नमस्ते मित्रों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। होली का खुमार अभी उतरा ही नहीं कि एक और पावन पर्व दस्तक दे रहा है, रंग पंचमी। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्वयं देवी देवता पृथ्वी पर आकर रंग खेलते हैं। आज के विशेष वीडियो में हम जानेंगे रंग पंचमी का गहरा आध्यात्मिक महत्व, इसकी पौराणिक कथा और कैसे यह पर्व हमारे शरीर के पंच तत्वों को संतुलित करता है। होली के ठीक 5 दिन बाद चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है। उत्तर भारत में जहां होली मुख्य है, वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रंग पंचमी का उत्साह होली से भी ज्यादा होता है। इसे देव पंचमी भी कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से रंग पंचमी रज और तम गुणों पर विजय का प्रतीक है। जब हम हवा में गुलाल उड़ाते हैं तो वह वातावरण में सकारात्मकता फैलाता है। मान्यता है कि इस दिन हवा में उड़ाए गए रंगों के संपर्क में आने से व्यक्ति के भीतर के पंच तत्व संतुलित होते हैं। ये केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आह्वान का दिन है। फाल्गुन की पूर्णिमा को सारा संसार होली खेल चुका होता है, लेकिन ब्रज के रसिक संतों के अनुसार असली दिव्य होली का प्रारंभ रंग पंचमी से होता है। इसे कुंज होली कहते हैं। पूर्णिमा की होली में ग्वाल बाल और गोपियां शामिल थी। वह एक सामूहिक लीला थी, परंतु रंग पंचमी की होली एकांत लीला है। कथा के अनुसार ललिता और विशाखा जैसी अष्ट सखियों ने राधा रानी को सजाया। उन्होंने टेसू के फूलों को रात भर भिगोकर ऐसा रंग तैयार किया जिसमें से परिजात की सुगंध आ रही थी। जब श्री कृष्ण निकुंज वन में पधारे तो वहां का वातावरण ही बदल गया। राधा जी ने कृष्ण से कहा, श्याम, संसार तो रंग के कीचड़ और पानी से खेलता है, पर क्या ईश्वर के पास भी कोई रंग है? तब माधव ने उत्तर दिया, राधे, संसार जिसे रंग कहता है वह छूट जाता है, पर आज मैं तुम्हें अपने स्वरूप के रंग में रंगूंगा। श्री कृष्ण ने अपनी कमली उतारी और राधा जी पर प्रेम की ऐसी फुहार छोड़ी जो दिखाई नहीं दे रही थी पर अनुभव हो रही थी। इसे शास्त्रों में भाव रंग कहा गया है। इस दिन श्री कृष्ण ने राधा जी के चरणों में गुलाल अर्पित किया, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान भी अपनी शक्ति के अधीन है। रंग पंचमी का आध्यात्मिक अर्थ यही है, जब भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाए, दोनों एक ही रंग में रंग जाएं। यही कारण है कि ब्रज के मंदिरों में आज भी रंग पंचमी पर ठाकुर जी को विशेष कुंज में बिठाया जाता है और केवल केसरिया जल छिड़का जाता है। रंग पंचमी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। तारकासुर नाम के राक्षस का अंत केवल शिव पुत्रों के हाथों से संभव था, लेकिन महादेव सती के वियोग में गहन समाधि में थे। सृष्टि का चक्र रुक गया था। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा कि वे शिव के हृदय में काम जागृत करें। कामदेव ने वसंत ऋतु का निर्माण किया और शिव पर पुष्प बाण चलाया। जैसे ही शिव की समाधि भंग हुई, उनके तीसरे नेत्र की अग्नि ने कामदेव को पल भर में राख कर दिया। ये घटना फाल्गुन की अष्टमी को हुई थी। कामदेव की पत्नी रति ने अगले कई दिनों तक कठोर विलाप और प्रार्थना की। पंचमी तिथि को महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने रति को वरदान दिया कि तुम्हारा पति मरेगा नहीं, बल्कि बिना शरीर के होकर सबके मन में वास करेगा और द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा। इसी खुशी से देवताओं ने अबीर उड़ाकर विजय उत्सव मनाया। आध्यात्मिक रूप से ये कथा समझाती है कि जब हम रंग पंचमी पर गुलाल उड़ाते हैं तो हम अपनी वासनाओं को भस्म कर शुद्ध प्रेम का स्वागत करते हैं। रंग पंचमी को देव पंचमी क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कथा है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि होलिका दहन के बाद वायुमंडल में बहुत अधिक गर्मी और रजतम के कण रह जाते हैं। इन कणों को शांत करने के लिए शुद्ध सात्विक रंगों की आवश्यकता होती है। कथा है कि इस दिन स्वर्ग के 33 कोटि देवता अदृश्य रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। वे मनुष्यों के आनंद को देखकर प्रसन्न होते हैं। जब भक्त गोविंद का नाम लेकर हवा में गुलाल उछालते हैं तो वह गुलाल आकाश के सूक्ष्म छिद्रों में जाकर देवताओं के चरणों को स्पर्श करता है। बदले में देवता वरदानों की वर्षा करते हैं। इसलिए इंदौर जैसे शहरों में आज भी जुलूस निकाली जाती है
जिसे देवताओं की सवारी का ही एक रूप माना जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि होली प्रहलाद की जीत का दिन है, लेकिन प्राचीन कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप के वध के बाद जब प्रहलाद को सिंहासन पर बिठाया गया, तो प्रजा का भय दूर होने में 5 दिन लग गए थे। 5वें दिन यानी पंचमी को प्रजा ने पहली बार निर्भय होकर उत्सव मनाया था। यह भय पर निर्भयता की जीत की कथा है। प्रहलाद ने इस दिन घोषणा की थी कि भगवान केवल खंबे में नहीं बल्कि रंगों और खुशियों में भी हैं। उन्होंने अपने राज्य में गुलाल उत्सव शुरू करवाया ताकि लोग अपनी जाति और वर्ग भूलकर एक समान रंग में रंग जाएं। भक्तों, रंग पंचमी का यह महापर्व हमें सिखाता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव है। चाहे वह राधा कृष्ण का प्रेम हो, शिव का वैराग्य हो या लक्ष्मी का ऐश्वर्य, सब कुछ उस एक परमात्मा के ही रंग हैं। एक बार जब आप गुलाल उड़ाएं तो याद रखें कि आप केवल रंग नहीं खेल रहे बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जुड़ रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन सुबह स्नान कर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उन्हें गुलाबी गुलाल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है। इस दिन मछुआरा समुदाय पालकी नृत्य भी करते हैं जो देखने योग्य होता है। तो इस रंग पंचमी केवल बाहरी रंगों में न डूबे बल्कि अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जगाएं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट्स में लिखें और आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।